अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम देखेंगे लाहौर मोटरवे गैंग रेप केस, जो कि इंतहाई अफसोसनाक, इंसानियत के मुंह पर एक दब्बे की तरह एक वाक़या है। इसकी आज हम कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे कि रेप किस चीज़ को कहते हैं एंड पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में रेप के बारे में क्या लिखा है और कहाँ लिखा गया है। इसके अलावा हम देखेंगे रेपिस्ट के डिटेल्स एंड उनके बारे में क्या इंक्वायरीज वगैरह चल रही हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। बिफोर गोइंग टू लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वाकया क्या हुआ है, तकरीबन 9 सितंबर की सुबह 1 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान मोटरवे नंबर M11 पे, M11 जो कि ईस्टर्न साइड पे लाहौर के हैं, जब आप शहदारा की तरफ जाएं तो वहाँ पे है M11। ये बेसिकली लाहौर टू सियालकोट मोटरवे है एंड इसके डाइवर्जन में गुजरांवाला भी आ जाता है। तो 9 सितंबर की सुबह तकरीबन 1 बजे एक लेडी सफ़र कर रही है M11 पे अपने 2 बच्चों के साथ। उनकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया है। देन शी कॉन्टेक्ट्स टू मोटरवे इमरजेंसी बट दे आस्क हर फॉर टू वेट। इसी वेटिंग में 2 आदमी जो कि 30 से 40 साल की एज में हैं वो आए हैं और उन्होंने उस औरत की तमाम कैश, नकदी, ज्वेलरी एंड इसके अलावा 3 ATM कार्ड्स छीन लिए हैं एंड उसके बाद दे रेप्ड हर इन फ्रंट ऑफ हर 2 चिल्ड्रन। अब ये रेप कैसे हुआ? उन्होंने उस लेडी के बच्चों को घसीटते हुए नीचे जंगल की तरफ ले गए हैं, क्योंकि मोटरवे के साइडों पे जंगल है, तो जंगल की तरफ ले गए हैं। उनको बचाने के लिए वो लेडी उनके पीछे गई हैं एंड दे रेप्ड हर देयर इन फ्रंट ऑफ हर 2 चाइल्ड अंडर थ्रेट ऑफ गन। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में रेप के लॉज क्या हैं, रेप किसे कहते हैं एंड पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है। पाकिस्तान पीनल कोड का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन नंबर 375 एंड 376 इस चीज़ को बयान करते हैं एंड इट सेज दैट रेपिस्ट को 10 साल से लेकर 25 साल तक सजा दी जा सकती है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल पनिशमेंट फॉर सर्टेन केसेस। नो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ रेप। रेप की ये 5 डेफिनेशंस हैं जो कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन बयान करता है। पहला, अगेंस्ट हर विल, यानी कि एक औरत की मर्जी के बगैर उससे रिलेशनशिप कायम करना, ये सेक्स के ज़मरे में आएगा, ये रेप के ज़मरे में आएगा। विदाउट हर कंसेंट, यानी कि जबरी तौर पर ज़बरदस्ती, ये भी रेप में आएगा। विद हर कंसेंट बाय पुटिंग हर इन फेयर ऑफ डेथ, यानी कि औरत की मर्जी है लेकिन डेथ के फियर की वजह से वो सेक्स कर रही है, तो ये भी एक रेप के ज़मरे में आएगा। द फोर्थ कंडीशन इज विद हर कंसेंट, बट व्हेन शी इज कंसिडरिंग द मैन टू बी हर हस्बैंड बट ही इज नॉट हर हस्बैंड, इन एक्चुअल ही इज नॉट हर हस्बैंड, मीन्स ही इज डिसीविंग हर, तो इसको भी रेप कहा जाएगा। एंड लास्ट जो कि 5वीं शिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। तो ये 5 चीजें हैं जो रेप कहलाती हैं पाकिस्तान पीनल कोड में। अब हम देखते हैं केस की डिटेल्स क्या हैं। आपको मैं बता दूं कि मौका वारदात पर तकरीबन 2 लोगों के सैंपल मिले थे। एक का ब्लड सैंपल था एंड अदर वन वाज सीमेंट सैंपल। जिसका ब्लड सैंपल था वो लकीली पंजाब फॉरेंसिक अथॉरिटी के पास उसके सैंपल्स पहले ही डेटाबेस में मौजूद थे, जो कि 2013 के एक केस के सिलसिले में उसे लिए गए थे। उसी रात तकरीबन 53 DNA samples were collected in 53 DNA samples were collected for the case. This is Abid Ali, this is Shafqat Ali, this is Waqar Al Hassan. ये Abid Ali, this is prime, he is prime suspect, but and his DNA was matched with the blood which the police got there from motorway. शफकत अली, जब आबिद अली के घर को अप्रोच किया गया तो इसके तकरीबन 13 रिश्तेदारों को 13 रिलेटिव्स वर अरेस्टेड। उनमें से कुछ लोगों ने शफकत अली का नाम लिया और शफकत अली भी अरेस्ट हो गया। और इस तरह शफकत अली जो कि प्राइम सस्पेक्ट नहीं है बल्कि हेल्पर है, वो पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन आबिद अली अभी भी फरार है। ये वकारुल हसन है। अब ये पुलिस की नाअहली की बात ये भी है कि ये वकारुल हसन है, पहले
पुलिस ने इनका नाम प्राइम सस्पेक्ट्स में दे दिया था, लेकिन वकारुल हसन ने सेल्फ अरेस्ट सरेंडर करके इस बात को क्लियर किया दैट ही वाज नॉट देयर। आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये दो प्राइम सस्पेक्ट्स जरूर हैं, लेकिन इनके साथ इनका एक तीसरा साथी भी है जो कि एक मिस्त्री है, मेसन है बेसिकली, तो वो भी फरार है भी। इसी तमाम असना में सीसीपीओ का एक कंट्रीब्यूशन, सीसीपीओ लाहौर सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, सिटी सेंट्रल पुलिस ऑफिसर लाहौर उमर शेख, उन्होंने दुनिया न्यूज़ जो कि एक निजी न्यूज़ चैनल है उसको अपना एक इंटरव्यू देते हुए एक ऐसी बात कही जो कि उन्हें उस ओहदे पर नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपने सारा पढ़ना हो तो ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उन्होंने उस रात एक्चुअली ये कहने की कोशिश की थी कि उस औरत को इतनी लेट नाइट मोटरवे यूज़ नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि मोटरवे एक सुनसान रास्ता कंसिडर किया जाता है, जबकि जीटी रोड जो कि उसका मुतबादल रास्ता है दैट इज़ मच मोर क्राउडी, तो इस वजह से उस औरत को उस रास्ते पे जाना चाहिए था। वेल, thanks for your precious time. Before ending the lecture, let me remind you to subscribe the channel, press the bell icon.